देखिए, कल की क्लास में हमने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, जैसे 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से लेकर n तक क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, कहाँ तक? n के वर्ग। ये था, इसका फॉर्मूला क्या था योग का? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये था। दूसरा था 1 से लेकर n तक क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। वर्गों की जगह पर क्या था? घन, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। ये क्या था? n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है ना? इसके बाद था कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का, यानी सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ऐसे था कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 n का वर्ग, ये हो। या फिर 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 n का वर्ग। ये था। इन दोनों का ही एक ही फॉर्मूला था, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। ठीक है? ये 3 फॉर्मूले कल कराए थे हमने आपको। आज इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करो। ठीक है? देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर। ये कोई क्वेश्चन दिया है कि 1 का 2 का 3 का इन सब का अगर वर्ग करके जोड़े कहां तक? 40 तक, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा? ठीक, तो देखिए इसके लिए ये फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहां पर अगर n की वैल्यू देखी जाए तो n क्या था? अंतिम पद क्या था? 40। अंतिम पद क्या है इसमें? 40। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाइए। n की जगह पे 40 प्लस 1 और 40 गुणा 2 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये देखो n की जगह पे कितना रख दिया? 40, तो 40 गुणा 2 प्लस 1 40 प्लस 1 और 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 40, सॉरी यहाँ प्लस है माइनस नहीं है। ठीक है, और 40 प्लस 1, देखिए ये है 20 गुणा 41 गुणा 27। अब यहां से देखिए, अगर आप 27 का और 41 का पहाड़ा तो याद होगा नहीं, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि 20 को तो 20 रहने दो गुणा 41 को लिखो 40 प्लस 1 गुणा 27। ठीक है, देखो 20 गुणा 27 गुणा 4, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108 और एक ये 0 प्लस 27 एकम 27। ठीक है, ठीक। देखो ये जो 20 है ना, इसका गुणा इस पूरे में ही तो होगा, इन दोनों का जो गुणा आएगा, तो इन दोनों का गुणा यहां से ये हो जाएगा ना, 27 गुणा इसमें होगा, 27 का इसमें होगा, ये 20 ये है। ठीक है, तो देखो 20 गुणा इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1100 7 80 और 20 पूरा 1100 और ये 7 1107। यहाँ 2 का गुणा करिए तो एक तो ये 0 आ गया, 2 7 14 हासिल का 1 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी 22,140। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग कहां तक है? 50 के वर्ग। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कहां से है? जब 1 से शुरुआत हो, कहां तक? n तक, यही तो फॉर्मूला है। लेकिन ये कहां से शुरू हो रहा है? 20 से। तो हम क्या करते हैं कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डॉट 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 कहां का वर्ग? 19 का वर्ग, ये हमने जोड़ दिया इस सीरीज में। ठीक है, और ये तो हमारे पास है ही है क्या? 20 का वर्ग, 21 का वर्ग कहां तक? 50 के वर्ग। ठीक है, अब जो चीज जोड़ी है वो घटाई भी तो जाएगी। अगर आप उसे घटाओगे नहीं तो क्या होगा? प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उधार का पैसा अगर वापस नहीं दोगे तो उसका ब्याज बढ़ेगा ना, और ब्याज बढ़ेगा तो कुछ अलग रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ऐसे ही समझो कि अगर ये हमने उधार में लिया तो ये वापस भी तो देना पड़ेगा। तो इसको घटा दो यहां से, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग कहां तक? 19 का वर्ग। कोई दिक्कत? जो जोड़ा वो घटा दे। लेकिन अब दिख रहा होगा कि ये देखो एक सीरीज बन गई 1 से लेकर कहां तक की? 50 तक, यानी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बन गया ये, और ये बन गया 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला पता ही है, क्या है फॉर्मूला? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये है ना फॉर्मूला। लगाइए इसमें, तो देखो n की वैल्यू कितनी है? 50 गुणा 50 और 1 51 गुणा 50 दूनी 100, 100 और 1 101 बट्टे 6 बटा 6। इसको काटो, 2 तिये 6 और 2 से ये 25, 3 से ये 17, 17 तिये 51, 17 तिये 51। अरे 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21। हमारे पास आया 25 गुणा 17 गुणा 101। ठीक है, देखो 25, यहाँ पर 17 के पहाड़े में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम पहले 17 का गुणा कर लेते हैं। इसमें 17 एकम 17, 0 से 1 आ जाएगा, 17 0 का 0 और 1 हासिल वाला, और 17 एकम 17, 17 से 17 आया। 25 का पहाड़ा तो सबको ही याद होता है, ठीक है ना? 25 25 सत्ते 175 हासिल के 17, 25 एकम 25, 25 और 17 42 हासिल के 4, और 25 सत्ते 175, 175 और 4 179 हासिल के 17, 25 एकम 25, 25 और 17 42। ठीक है, ये तो यहाँ तक का हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इधर की। इधर की बात करें तो ये देखो 1 से लेकर 19 तक है, तो ये हो जाएगा 19 गुणा 19 और 1 20 गुणा 19 दूनी 38, 38 और 1 39 बट्टे 6। 2 से काट दो, 2 तिये 6 और 2 से ये 10 बार, 3 से ये 13 बार, 13 तिये 39। ये हो जाएगा आपका 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117 हासिल का 11, 13 एकम 13, 13 और 11 24 और 1 ये 0, 2470। अब इसमें से अगर हम 2470 घटा दें, घटाना ही तो है, घटाना है ना, ये देखो माइनस है ना ये, तो ये हमने घटा दिया, और घटाएं तो देखो क्या आया 5, 12 में से 7 गए 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गए 4, 0 4, यानी 40,455। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 कहां तक? 40 के क्यूब तक। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला बताया था ना, n
n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये बताया था। ठीक है, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये किसके लिए था? एक से लेकर n तक की संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो यहाँ देखो n बराबर कितना है? 40 रखो, n बराबर 40 गुणा 40 और 1 41 बटे 2, इसका क्या वर्ग, 2 से इसे काट दो 20 बार, ये आ जाएगा 20 गुणा 41 का वर्ग, 41 दूनी 82 और ये 0, इसका क्या हो जाएगा वर्ग। अब 820 का वर्ग तो याद होगा नहीं, करना तो है, तो देखो इसको ऐसे लिखो 820 गुणा 820, ये होगा। यहां से आप 100 पहले ही बाहर ले लो, 0 0 0 गुणा 0, 2 0 आएंगे, 2 0 को 100 लिख दिया। इसके बाद ये बचा 82 गुणा, जो ये 82 बचा इसको 80 + 2, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 82 गुणा 82 हो जाएगा, 82 गुणा 82। तो इसको आप अगर दोनों को लिखना चाहो तो दोनों को भी लिख सकते हो, 80 + 2 का होल स्क्वायर, ये लिख दोगे 80 + 2 का होल स्क्वायर। अब देखो एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a + b का होल स्क्वायर, याद है? a² + b² + 2ab, ठीक है ना? a की जगह 80, b की जगह 2, a की जगह 80 यानी 80 का वर्ग 8 8 64 और 2 0, 8 8 64 और 2 0, ठीक है? और 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab, a गुणा b 160, 160 का 2 गुना 320, ठीक है? ये केवल इतना सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो 400 और 300 700 और 20 और 4 24, यानी 6724, ये हो गया, जोड़ दिया, देखो 4 और 2, 4 और 3 7 और 6, 6724 इतना आ गया। अभी हमारे पास 100 है ना, ठीक है? तो देखो ये हो गया हमारा कितना, 100 गुणा 6724, इसकी वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू निकली है ये किसकी निकली है? 82 के वर्ग, ठीक है? अब देखो इसमें गुणा कर दो, 6 7 2 4 0, 2 ही 0 तो पीछे लगाने, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो ये हमारा जो आंसर आएगा 1 से लेकर 40 तक के घनों का योग, वो क्या आ जाएगा 672400, ठीक है? चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग कहां तक है? 20 के वर्ग तक। हमने बताया था कि सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला था वो क्या था? n + 1 n + 2 अपॉन 6। अंतर सिर्फ ये था कि वहां पर था 2n + 1, 2n + 1, यहां पर है n + 2, n + 2। इसमें देखिए n की वैल्यू कितनी है? 20, यहां रखो पहले, तो हो जाएगा 20 गुणा 20 और 1 21 गुणा 20 और 2 22 बटे 6, 2 से काटे 3 बार और 2 से ये 10 बार, 3 से इसे काटे 7 बार, यह आ जाएगा 10 गुणा 7 गुणा 22, ठीक है? देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी 2 से लेकर 20 तक, यानी प्रथम 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 1540। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, n + 1 n + 2 अपॉन
6। ठीक है, इसी का एक और क्वेश्चन देखिए। देखो ये कहां से शुरू हुआ है और कहां तक गया है, 32 तक। लेकिन जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, 2 से शुरू होना चाहिए, यानी प्रथम सम संख्या से शुरू होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम 2 से शुरू करें, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 कहां तक, 14 के वर्ग तक जोड़ लिया हमने। और ये बाद में क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 14 का, यानी ये वाला पोर्शन जोड़ा और ये क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है ना, तो कोई असर नहीं पड़ा, जो जोड़ा उतना घटा दिया। तो देखो, लेकिन ये काम बन गया हमारा कि ये 2 से लेकर 32 तक की एक सीरीज बन गई। 2 से लेकर 32 तक की सीरीज बन गई। 2 4 6 8 10 12 कहां तक, 32। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 32। इसमें रख दो वैल्यू, तो योग जो होगा वो आएगा 32 गुणा 32 और 1 33 गुणा 32 प्लस 2 34। ठीक है, अपॉन 6। ठीक है ना, इसको काट दो, 2 3 6, 2 से 16 बार, 3 से ये 11 बार, ये आया आपका 16 गुणा 11 गुणा 34। गुणा करो, ये वाला पोर्शन अभी बाकी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, देखो 11 चौक 44, हासिल के 4, 11 3 33, 33 और 4 37 गुणा 16, 16 चौक 64, हासिल के 6, 16 7 112, 112 और 6 118, हासिल का 11, 16 3 48, 48 और 11 59। ठीक है, ये आया इसका, यहां से लेके यहां तक का योग आ गया। अभी हमारे पास ये सीरीज बची है, तो इस सीरीज का होगा 14 गुणा 15 गुणा 16। देखो सीधे सीधे समझो, यहाँ पे देखो आप एक एक जोड़ रहा है ना, जहां तक पद गए उसमें एक जोड़ दिया, फिर एक जोड़ दिया, तो 14 15 16। ये देखो 20 21 22 32 33 34, यानी जो लास्ट पद है उसमें एक एक जोड़ के गुणा कर दो। जैसे अगर लास्ट पद 32 है तो 32 33 34, 20 है तो 20 21 22, 14 है तो 14 15 16, 18 है तो 18 19 20, जितना होगा लगातार 3 पदों का क्या कर देंगे, गुणा। ये देखो, वैसे ही देखो n 14, 14 और 1 15 और 14 और 2 16, 14 15 16 अपॉन 6, 2 से काटो, 2 3 6, 2 8 16, 5 14 गुणा 5 8 40 और 14 4 56, 560 आया। अभी देखो ये जो वैल्यू है इसमें से कितना घटा दें, 560। इसमें से 560 घटाओ तो देखो 4 8 में से 6 गए, 2 9 में से 5 गए, 4 5, यानी 5424। ठीक है, तो अगर हम 16 से शुरू कर 32 तक के वर्गों का योग निकालें तो आंसर कितना आएगा, 5424। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग 21 का वर्ग। देखिए ये कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। इससे पहले कैसा कराया था, सम वाला। ये भी देखो विषम है लेकिन 1 से स्टार्टिंग नहीं हुई है। ठीक है ना, तो देखो विषम संख्याओं को अभी तो फॉर्मूला लिखाया था, सेम फॉर्मूला है किसका, सम का और विषम का। n + 1 n + 2 अपॉन 6। ठीक है ना, अब देखो यहां पर अगर देखें तो n की वैल्यू कितनी है, 21 गुणा 21 और 1 22 गुणा 21 और 2 23 बटे 6, 21 22 23 बटे 6। 2 से काट दो 3 बार और 2 से काट दें 11 बार, 3 से काटो 7 बार। ठीक, यह आ जाएगा 7 गुणा 11 गुणा 23। देखो गुणा करने का भी समझो, पहले सबसे छोटी संख्या को गुणा मत किया करो, जो बड़ी बड़ी दिखे जहां आप सॉल्व कर सकते हैं उनको कोशिश किया करो।
क्योंकि देखो इन दोनों का जो गुणा होगा उसमें आप 7 का गुणा आसानी से कर दोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ये लिख लिया 77 गुणा 23, अब ना आपको 77 का याद है और ना ही कितने का याद है, 23 का, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही इसे करो कि 7 गुणा 11 का तो याद ही है, 11 3 33, हासिल का 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, ठीक है। अब देखो आराम से 7 का कर दोगे, 7 का सबको याद ही होगा, 7 3 21, हासिल का 2, 7 5 35, 35 और 2 37, हासिल का 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, यानी 1771। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये कहां से शुरू हुआ है, 15 से, और कहां तक गया है, 37 तक। अब हमें जो फॉर्मूला है ये कहां से है शुरू, 1 से। सम या विषम के केस में यानी पहली सम संख्या से या पहली विषम संख्या से शुरुआत हुई, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 14 तक का डॉट 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 कहां तक, 13 का वर्ग, विषम है ना। तो 1 से लेकर 13 तक के वर्ग का जोड़ दिया, उसके बाद ये संख्या रहेगी हमारी 15 का वर्ग डॉट 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 कहां तक, 37 का वर्ग। इसमें से अगर घटा दें क्या, 1 से लेकर कब तक का, 13 तक का, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो ये एक सीरीज बन गई और एक ये दूसरी बन गई। तो पहले पहली वाली सॉल्व करते हैं। तो 1 से लेकर 37 यानी 37 गुणा 38 गुणा 39 बटे 6, 37 38 39 बटे 6, 2 से काटो, 2 3 6 और 2 से ये 19 बार, 3 से इसे 13, ठीक है। अब आप ये देखो अगर इन दोनों का गुणा कर लोगे तो प्रॉब्लम में होगी ना, क्योंकि इनका गुणा बड़ा आएगा, फिर बड़ी संख्या से गुणा करना है ना, ठीक है। अब देखो 19 का पहाड़ा पड़े तो 19 सत्ते 133, हासिल का 13। वैसे याद नहीं होगा आप लोगों को 19 का, याद है? अच्छा, 19 सत्ते 133, हासिल का 13, 19 3 57, 57 और 13 70, 57 और 13 70 गुणा 13। वैसे भी अगर याद ना हो तो कम से कम 20 तक पहाड़े तो याद कर ही लो, ठीक है। देखो 13 3 39, 13 3 39 और 13 0 का 0 तो 3 आ जाएगा, और 13 7 91, ठीक है। ये कहां तक की आ गई, 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं का योग हो गया। ये अब देखो 1 से लेकर 13 तक की, तो इसको निकाले तो 13 गुणा 14 गुणा 15 बटे 6, 2 3 6, 2 से 7 बार, 3 से ये 5 बार, ठीक। 13 7 91 गुणा 5, 5 1 5, 5 9 45, 91 पंजे 455। अब इसमें से इसको घटा दो, 455 को क्या कर दे, घटा दे। तो 9 में से 5 गए 4, 13 में से 5 गए 8 और 10 में से 4 गए 6 8, यानी 8684। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो 15 से लेकर अगर 37 के स्क्वायर तक की संख्या का योग निकालें तो क्या होगा 8684, ठीक है। चलिए देखिए अभी आप ये योग पे आधारित क्वेश्चन देख रहे थे, योग पे आधारित ही एक और कुछ शॉर्ट है, छोटा सा, n क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो, योग ज्ञात हो तो बीच की संख्या देखो, अगर कोई संख्याएं दी हैं, n संख्याएं हैं और उनका योग दिया हुआ है, n संख्याएं हैं क्रमागत, उनका क्या दिया है योग। तो हमें अगर उससे पूछे कि बीच की संख्या ज्ञात करो
तो बीच की संख्या जो होगी वो होगी योग बटे 3। क्या होगी? योग बटे 3। ठीक है। यहां पर एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि जो n है ये n विषम संख्या हो। कैसी संख्या हो? विषम। n कैसी संख्या हो? विषम। वैसे भी पता है बीच की संख्या आप कब निकाल सकते हो, जैसे किसी सेट में बीच की संख्या निकालें तो वो बीच की तभी निकलेगी आपकी जब विषम संख्या हो। अगर सम संख्या होगी, जैसे मान लीजिए अगर 6 संख्या है, ऐसे मान के चलो, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 दिया है। ठीक है, 5 कोई संख्याएं दी हैं और इनकी बीच की संख्या निकाले तो 2 इधर 2 इधर, जो बीच में आया वो संख्या बीच। ठीक है ना। अगर यही संख्याएं 6 दे दे और इनसे पूछे बीच की, तो बीच की यहां आएगी ना, 3 इधर 3 इधर, तो बीच की ये आई। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के कैसा? आधा। ठीक है। और अगर बीच की पूछेगा तो विषम के ही केस में पूछेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कंडीशन लगा देते हैं कि n कैसी संख्या हो? विषम। ठीक है। और देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है वो आप लिखिए और उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। 3 क्रमागत क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, तो बीच की संख्या ज्ञात करो। देखो योग कितना दिया है? 48। योग कितना है? 48। हमें बीच की संख्या निकालनी है ना, तो बीच की संख्या के लिए क्या है? योग बटे 3, यानी 48 बटे 3 कर दें तो क्या आएगा? 16। यानी इन 3 संख्याओं के सेट में जो बीच की संख्या होगी वो कितनी होगी? 16। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है, तो बीच की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है। देखो हमने बताया था बीच की संख्या कौन सी होती है? अगर बीच वाली निकालें तो क्या हो जाएगी? योग बट्टे n। n बराबर क्या है? 5। ये n ही तो है। ठीक है, तो ये करें तो 5 से क्या बार? 12। ठीक है, तो ये संख्या कितनी हो गई? 12, बीच वाले, है ना। अब एक चीज समझो, जैसे मान लीजिए किसी की शादी है, शादी में जो मीडिएटर होता है वो बीच वाला काम करता है, बीच का होता है ना, वो लड़की वाले की तरफ से भी होता है, लड़के वाले की तरफ से होता है। अब किसी के घर पे वो रिश्ता लेके आया और उसके लिए एक कुर्सी डाली जाएगी, तो वो कहाँ रहेगी? बीच में रहेगी। लड़के वाले एक तरफ और लड़की वाले एक तरफ। ठीक है। अब मान लीजिए बीच वाले की कुर्सी है, ये 5 में से एक है ना, तो इसमें 2 तो लड़की वाले होंगे और 2 कौन होंगे? लड़के वाले। ठीक है ना। अब ये देखो ये 5 क्रमागत सम संख्याएं है ना, तो 12 के बाद क्रमागत संख्या कौन सी होगी? 14। और 14 के बाद क्रमागत 16। 12 से पहले क्रमागत और 10 से पहले 8। ठीक है। तो अगर सबसे छोटी की बात करें तो कितनी आ जाएगी? 8। ठीक। और सबसे बड़ी की बात करें तो कितनी आ जाएगी? 16। ठीक है ना। जोड़ के देखो, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 10 30 और 16 14 30, 30 और 30 कितने हो गए? 60। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका योग कितना है? 60। ठीक है, समझ में आया? छोटी बड़ी और बीच की निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 45 है। सॉरी, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 45। तो देखिए 3 क्रमागत 45 है, तो हमें जो बीच की संख्या निकालनी है उसमें क्या हो जाएगा? योग बट्टे n। n की वैल्यू कितना? 3। ठीक है, तो 45 बट्टे 3 कितना आ जाएगा?
15। यानी कि जो बीच की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 75। तो बीच की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखो अगर बीच वाली की बात की जाए तो ये क्या कहती है? योग बट्टे n 75 बट्टे 5, 5 से इसे काट दो, कितना आ जाएगा? 15। ये बीच वाली संख्या आ गई। सेम जो अभी बताया, 2 कुर्सी इससे पीछे और 2 कुर्सी इसके बाद, तो इसके बाद जो कुर्सी पड़ेगी उस पर कितनी आएगी? 17 और इस पे 19। इससे पहले वाली 13 और 13 से पहले 11। जोड़ के देखो 11 और 19 30 हो गया, और 17 और 13 30 हो गया, 30 और 30 60, 60 और 15 75। ठीक है, 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? 75। तो यहाँ पर देखो जो 11 है ये कैसी संख्या होगी? सबसे छोटी। सबसे छोटी जो कि उसने पूछी है। 19 सबसे बड़ी। सबसे बड़ी। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए इसके आगे देखते हैं अगली क्लास में।